माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस प्रकार से जीएसटी इनवॉइस को जनरेट करना को सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। यहाँ पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे काम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हम एसआर नंबर लिखेंगे। एसआर नंबर के बाद हमारा जो रहेगा आइटम हो जाएगा। आइटम के बाद हमारा क्वांटिटी, हो गया। उसके बाद हमारा रेट हो जाएगा, फिर हमारा अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट हो जाने के बाद काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करके रो, एक रो हमने इंसर्ट कर लिए। इसी प्रकार से एक रो और हम इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, रो इंसर्ट कर लिए, फिर एक रो हमने इंसर्ट कर ली। रो इंसर्ट करने के बाद इस वाले रो को बिल्कुल हम काम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, जूम कर दे। इस प्रकार इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जिस कंपनी का नाम चाहते हैं उस कंपनी का नाम डाल देंगे, जैसे राम दयाल इंटरप्राइज एलटीडी। फिर हमने काम क्या किया, इसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए यहाँ पे चले गए हम फिल कलर पे, और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग हमने इसको कलर फिल कर दिया। और जो ये हमारा लिखा हुआ है इसको हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको कलर दे दें और थोड़ा सा बोल्ड दे दें ताकि देखने में अच्छा। फिर इसी प्रकार इस पट्टी को भी हमने क्या किया, सेलेक्ट करके मर्ज कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, एड्रेस डाल दिया, इसका एड्रेस डाल दिया। जैसे हमने डाल दिया हरी फिर उसके बाद काम क्या किया, इसको भी हमने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर हम अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर देंगे, जो भी कलर हम देना चाहते हैं। ये इसको हम या फिर दूसरा कोई कलर कर दें। और वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इसको वर्ड को भी कलर, फिर हम इस वाले पट्टी को भी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हमने टाइप कर दिया इनवॉइस, INVOICE, इनवॉइस। इनवॉइस हमने इसको कलर इनवॉइस का भी कर दिया। सेलेक्ट करके यहाँ से बोल तो हमारा एक बन के तैयार होगा। फिर हमने काम क्या करें, जितनी एरिया है यहाँ पे सीरियल नंबर डाल, जैसे हमने 1 डाल दी। 1 डालने के बाद हमने क्या किया, ड्रा कर दिया। ऑटोमेटिक क्या हुआ, नंबर आपका फिलअप हो जाएगा। 1 डालेंगे, यहाँ 2 डालेंगे, दोनों को सेलेक्ट करके कर्सर को जब हम ड्रा करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा फिलअप। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है तो आइटम का नेम हम टाइप कर देंगे। जैसे हमने टाइप कर दिया माउस कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर हार्ड डिस्क CPU
SMPS, RAM, फिर उसके बाद क्वांटिटी हमको डालना है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 3 पीस, 4 पीस, 6 पीस। अगर यहाँ चाहते हैं कि हमारा पीस भी लिखा रहे तो उसके लिए काम क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो नंबर फॉर्मेट दिख रहा है, नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन में चले जाएंगे, यहाँ पे कस्टम पे चले जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद ये जनरल जो है इसको हटा देंगे, एक बार स्पेस दे देंगे और यहाँ पे हैश का सिंबल दे देंगे। यहाँ पे हम हैश का सिंबल, स्पेस देने के बाद हैश का सिंबल दे देंगे और डबल यूनिटेड कामा में जो हमको चाहिए, डबल यूनिटेड कामा में PCS डबल यूनिटेड कामा क्लोज कर देंगे और उसको ओके कर, तो यहाँ पे पीस आ जाएगा, लिख जाएगा जितना भी पीस देना। जैसे हमने 8 पीस दे दिया, ऑटोमेटिक आ रहा है। 6 पीस दे दिया, 4 पीस, 3 पीस दे दिया, 9 पीस दे दिया, 6। इस प्रकार से उसके बाद रेट हमको डालना है, हमने रेट टाइप कर दिया। आप काम क्या करेंगे, इस पे आप रेट डाल दीजिए आपके अपने अकॉर्डिंग, जिस प्रकार आपको डालना है रेट डाल दीजिए। रेट डालने के बाद आप काम क्या करिए, रेट डालने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए काम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल, और इस वाले सेल को ले लेंगे और यहाँ पे इनटू का सिंबल दे देंगे और इस वाले सेल को लेकर के जैसे इंटर हिट करेंगे तो हमारा जो रहेगा रेट निकल जाएगा। यहाँ पे हमारा पूरा रेट हमारा निकल करके तैयार हो गया। रेट निकल जाने के बाद काम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा टोटल 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 हो गया। उसके नीचे हमारा GST जितना परसेंट आपको देना है, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया 12%, 12% GST। डिस्काउंट जिसमें हमारा 8% डिस्काउंट हो गया। उसके बाद हमारा ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल में जितना भी आपका सही। फिर उसके बाद काम क्या करेंगे, हम इन सब सेल को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद चले आएंगे बॉर्डर ऑफ ऑप्शन पे, यहाँ पे हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर कर देने से थोड़ा आपको देखने में अच्छा लगेगा। और फिर हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबको मर्ज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इतने एरिया को हमने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग हमने इसको मर्ज कर लिया। यहाँ पे इसको हमको कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं। और यहाँ से अब हमको काम क्या करना है, टोटल निकालना। यहाँ से टोटल निकालना है तो टोटल के लिए हम काम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इक्वल सम कोष्टक, और स्टार्टेड से लेकर के हमने क्या किए लास्ट तक हमने सेलेक्ट कर लिए और कोष्टक को क्लोज करके हमने एंटर। आपका जो है टोटल आ गया। टोटल आ जाने के बाद 12% GST निकालना है तो इसके लिए इक्वल लगाएंगे, इक्वल सम कोष्टक। अब हम देखेंगे जिसके आधार पर टोटल निकालना, तो यहाँ पे टोटल का हमने लिख दिया, सेल ले लिए, इनटू का सिंबल दे दिए, जितना परसेंट 12% निकालना तो 12% का सिंबल लगा करके हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल भी आ जाएगा। फिर उसके बाद करना क्या है, हमको डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के लिए काम क्या करेंगे, हम सेम प्रोसेस है, इक्वल सम कोष्टक,
टोटल को हम ले लेंगे और इनटू का सिंबल दे देंगे। इनटू का सिंबल देने के बाद जितना परसेंट आपको निकालना है, जैसे 8% है, कोष्टक कर दिए, हमारा क्या होगा टोटल। अब हमको ग्रेड टोटल निकालना है, तो काम क्या करेंगे, जीएसटी को इसी में जोड़ लेंगे और डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा इक्वल सम कोष्टक। इस वाले सेल को ले लेंगे और यहाँ पे हमने प्लस का सिंबल दे दिया, प्लस का सिंबल दे दिए और इस वाले सेल, और फिर हम यहाँ पे माइनस का सिंबल दे करके इसको कर देंगे डिस्काउंट वाले को, और कोष्टक को क्लोज करके जैसे इंटर हम करेंगे तो हमारा जो रहेगा वो हमारा टोटल भी, ग्रेड टोटल भी आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस प्रकार से आप कोई भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जीएसटी इनवॉइस को इस तरह से आप लोग जनरेट कर सकते हैं।